प्रभाव पड़ता है। तो वातावरण भी बिगड़ रहा है, और आसपास का क्या, बिल्कुल अपने समीप ही मोबाइल है, नहीं अपने समीप ही मोबाइल है, तो पूरा वातावरण बिगाड़ने के लिए तो एक ही काफी है, मोबाइल ही काफी है जो अंतर की वृत्तियों को बिगाड़ दे। तो आज कोई साधना करे ये बहुत बड़ी बात है, मोबाइल वाला कोई साधना करे बहुत बड़ी बात है। इसलिए हमें बहुत अच्छा लगता है जब कोई शास्त्रीय पद्धति से चलता हुआ परमार्थ में, लगता है हाँ हाँ अभी हमारे भारत में जीवित है, हमारी अध्यात्म विद्या जीवित है। नहीं तो अध्यात्म विद्या तो अभी इस जन्म में तो भजन कर लो, क्यों कि जो हमने पीछे संत देखे, क्योंकि संतों से ही है ये प्राप्ति, ये मार्ग भी शुरुआत संतों से होती है और पुष्ट संतों से होता है, पूर्णता भी संतों से ही होती है। अब जैसे पहले संत महात्मा हमने जो देखे वो अब नहीं रहे, कुछ ऐसे हैं गिने चुने ऐसे एकांत सेवन करने वाले, और आज जो गिने चुने हैं वो कल नहीं रहेंगे। जैसे पहले संत जन भगवान की छवियां टांगते अब मोबाइल वो है। अच्छा, वो इतना दुलारा है कि कुन्न से बोला कि तुरंत अब जहां हम अंतर्मुख होने के लिए बाबा जी बने भगवत मार्ग में, कि सब कुछ छूट जाए और शांत एकांत, हम जहां मन लगा रहे वहां लगे, और वो 1 मिनट अंतर्मुख नहीं होने देगा, किसका मैसेज है क्या है नहीं। अब ये कैसे भजन हो, क्योंकि भजन तो अंतर्मुखता है, भजन का मतलब तो अंतर्मुखता है। तो अब जो अभी 20-25 वर्ष में तो साधुता का एक हम लोग मतलब रोल कर रहे हैं, लेकिन साधुता का जो स्वरूप है वो मोबाइले चौपट कर रहा है। जो चाहो आप देख लो, स्वजन बांधवों से दूरादपा से स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेशु साधन वरेश चिरम निराशा। अपने स्वजन संबंधियों से दूर रह करके त्यक्ता स्वजन बांधवा, भगवान कह रहे मेरे लिए स्वजन बांध। अब मोबाइल जब चाहो जिससे चाहो बात कर लो। अच्छा, सर्व विषय जो अर्थ के द्वारा प्राप्त होने वाले भोग हैं, जो शरीरों के भोग हैं, सब कुछ आपको मोबाइल में मिलेगा। आप एकांत बंद करके कमरा, चित्तवृत्ति प्रभु में लगाओ या चित्तवृत्ति भोगों में लगा दो। तो प्रभु में लगने के लिए तो मन कहेगा नहीं, मन तो यही कहेगा मोबाइल लगाओ, या तो गेम खेलो, या तो भाई सीरियल देखो, या इधर उधर गंदी बातें देखो। चौपट हो गया साधक। अब वो बाहरी वेशभूषा बनावट रहेगी, वो अंदर से खोखला रहेगा, अंदर से खोखला होगा। जो चिंतन चलेगा वो बहुत गंदा होगा। ये अभी 20-25 वर्ष की बात करो। अब आगे आगे भगवान जाने कैसा। अब देखो, शुद्ध दूध, शुद्ध भोजन, शुद्ध वस्तुएं मिलना बड़ी समस्या आ गई ना, शुद्ध भोजन मिलना समस्या आ गई। कौन आदमी कैसे अपवित्रता से क्या क्या चीजें बेच रहा है। भाई अगर साधु जीवित है तो समाजे में तो जीवित है, खाएगा तो समाजे का अन्न खाएगा ना, कपड़ा तो समाजे के पहनेगा ना। अब अधर्म के द्वारा यदि हमें अन्न दिया जाएगा, अधर्म के द्वारा हमें पोशाक पहनने को मिलेगी, तो हमारी बुद्धि क्या होगी, अधर्ममयी होगी। तो कहां से भगवत तत्व का साक्षात्कार। तो अभी इस जन्म में अभी चांस है, अपने लोगों को अभी चांस है। आगे और ऐसा समय आने वाला है जहां चांस नहीं है कि आप भजन कर लो। ऐसा चांस, जैसे अभी भारी समस्या हमको मोबाइल दिखा दे, साधक के लिए भारी समस्या मोबाइल है, जिसको लोग समझ नहीं रहे। क्योंकि जिस सूक्ष्मता की हम बात कर रहे हैं कि जहां संकल्प ही नहीं उदय होना है, इतना अंतर्मुख होना है, साधना क्या समझी जा रही। साधना का मतलब क्या है, चित्त वृत्ति का पूर्ण रूप से शांत हो जाना। मन में संकल्प विकल्प नहीं है, बुद्धि एक निश्चय करके परमात्मा तत्व में स्थित हो चुकी है। भक्त है तो निरंतर भगवान का चिंतन चल रहा है, और ज्ञानी है तो अपने स्वरूप में रमण कर रहा है। बाहर के भूलने के लिए तो कोशिश की जा रही। तो अब समय बहुत कम है भजन का। जो लोग चल रहे हैं बहुत सावधानी से चले, आहार शुद्ध, व्यवहार शुद्ध, आचरण शुद्ध, और खूब भगवत चिंतन कर लो। आगे जो जैसे जैसे समय कलिकाल का बढ़ता जाएगा, भगवत प्राप्ति के चांस बहुत कम रहेंगे, क्योंकि ऐसे संत नहीं मिलेंगे, ऐसा वातावरण नहीं मिलेगा, ऐसा खान पान नहीं मिलेगा। बस यही रहेगा कि यार अब बैलेंस बन गया ना, रुपया पैसा खाना पाना सुख से जी रहे हैं,
ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य साधक का, जो सुविधाओं का भोग करके राजी हो गया। कहा इसका हम पे भी आगे असर होगा, मतलब समय के साथ हमारी भक्ति भी छूट जाएगी क्या ऐसे फिर? हाँ हाँ, अगर हमको संग ना मिले तो फिर उत्साह रहित तो हम हो ही जाएंगे। अगर हम जिधर देखें उधर सब आपके साथी भोग प्रधान हो, मान लो आप यहाँ आए तो आपको एक उत्साह मिल रहा है, आपको एक सपोर्ट मिल रहा है कि हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा, अपनी हम बात स्थिति जाके कहेंगे। लेकिन जब ये जगह नहीं रहेगी आपकी हृदय की ऐसी स्थिति कि मैं अमुक जगह जाऊं और वो वहां कोई प्रश्न उत्तर नहीं है, जिधर देखो भोग विलासता, जिधर, तो आपका मन क्या कहेगा? इसीलिए बहुत दृढ़ हो जाए, बहुत दृढ़ हो जाए। जो भजन के लिए एकांत स्थिति चाहिए, वो सबसे ज्यादा घातक मोबाइल है। आज हमारे नौजवानों को भ्रमित करना और सांसारिकता को भरना इस मोबाइल में बहुत है, और इस मोबाइल की बड़ी कृपा भी है। अगर 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 सद्गुण न रखते तो कोई लेता ही नहीं पर सद्गुण में स्थित बना रहे, दुर्गुण ना इसका स्वीकार करे, तो वो बहादुर आदमी है। पर साधक से ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि लड़ते लड़ते साधक हार जाता है। Home is calling and it's time